everyone, today I am going to start chapter 6 of class 8 English. This chapter name is This is Judy Fawn. Judy is a boy and Fawn female dear child. This chapter is written by Marjorie Keenan Rawlings. In this chapter, in this story, Jody father had been bitten by a rattlesnake and he killed a doe and used its heart and liver to draw out the poison. Jody wonders what will happen to the little fawn left without a mother. First we discuss about this chapter. Often instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. Can you think of some such home remedies for a cut on your knee, a burn on your arm या बी स्टिंग? इसमें ये बताया गया है कि जब आपके कुछ हो जाता है, आपको बर्न हो जाता है, कट हो जाता है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो? जो इफेक्टिव क्योर है, जो उस समय हो सकता है, वही हमें करना चाहिए, वही हम करते हैं, करते भी हैं सभी. तो ऐसे ही इस चैप्टर में बताया है कि जो जोडी है उसके फादर को एक रेटल स्नेक मींस एक जहरीला सांप होता है, उसने काट लिया है. तो क्या होता है, वो क्या करता है, अपना होम रेमेडीज करता है. क्या करता है, एक डो जो फीमेल डियर होती है उसको मार देता है एकदम, और उसका जो हार्ट और लीवर है उसका यूज करता है जहर को निकालने के लिए. लेकिन बाद में जो उसका फोन है, जो बच्चा है डियर का, वो रह जाता है बिना ही माँ के, मदर के. तो उसी बारे में जो है जूडी सोचता रहता है. और बाद में वो क्या करता है, इसमें ओनली 4 मेन कैरेक्टर्स हैं. जूडी है, उसके फादर हैं, उसकी मदर है और एक मिलवील है. ओके, तो अब आगे वो क्या कहता है अपने फादर से, उसके बारे में क्या सोचता है, वही इसमें बताया गया है. ओके, लेट्स स्टार्ट टू रीड दिस स्टोरी. दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, सो लिसन केयरफुली. ओके, नाउ आई एक्सप्लेन फर्स्ट पार्ट, हिंदी एक्सप्लेनेशन. ओके, जोडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन. अब जोडी जो है वो सोचता रहता है, उस फोन के बारे में सोचता रहता है, विचार करता रहता है. He could not keep it out of his mind. और वो अपने दिमाग से नहीं निकाल पाया इसको. He had held it in his arms, dreams in his arms. उसने अपने स्वप्न में उसे देखा कि उसने उसे अपने हाथों में पकड़ रखा है. किसको? फोन को. He slipped from the table and went to his father beside. वो गया अपने फादर के पास, वहां से. Penny lay at rest. His eyes were open and clear, but the pupils were still dark and dilated. पैनी जो है वो लेटा हुआ था, आराम कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी और वो वहां पर देख रहा था अंधेरे में. जूडी सेड, हाउ आर यू फीलिंग? कि पापा आप कैसा फीलिंग महसूस कर रहे हैं? जस्ट फाइन सन, ऑल दैट हैज गॉन लिविंग एल्सवेयर. उसने कहा मैं अब अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं अच्छा हूँ कि अब जो डेथ है वो चली गई है, मिस मैं बच गया हूँ. बट वाजंट इट अ क्लोज शेव? आई एग्री, पेनी सेड. आई एम प्राउड ऑफ यू बाय the way you kept your head and did what was needed, Pa. Yes, son. Pa, do you recollect the doe and the fawn? अब जूडी जो है वो कहता है, उधर वो उसके पापा कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है. लेकिन पेनी सेड, हिज फादर पेनी ने कहा कि मुझे तुम पर गर्व है, बहुत ज्यादा गर्व है कि तुमने उस समय वही किया जो तुम्हें आवश्यकता थी, जो करना चाहिए था वही कार्य किया. अब वो कहता है यस, तो वो कहते हैं हाँ बेटा. फिर वो कहता है अपने फादर से कि क्या तुम्हें याद है उस डू और फोन के बारे में? आपको याद है उस मृगी के बारे में, उसके बच्चे के बारे में? अब वो अपने फादर से बात करता है. आई कैन नेवर फॉरगेट देम, द पुअर डू सेव्ड मी, दैट्स सर्टेन. वो कहते हैं उसके फादर कि मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता. उस पुअर बेचारी उस जो डू है उसने ही तो मुझे बचाया है, जिससे मैं बच गया हूँ. पा, द फान मे बी आउट देयर येट. It might be hungry and very scared. I suppose so, Pa. I am so big boy and now, and I don't need to drink milk. Why don't I go and see if I can find the phone and bring it here and raise it? अब वो अपने फादर से कहता है कि हो सकता है वो जो फोन है, जो उसका बच्चा है बेचारा, वो भी वहीं पर हो. It might, और वो बहुत ही भूखा और डरा हुआ हो. I suppose, मेरा ऐसा मानना है. लेकिन अब उसके फादर अब वो कहता है अपने फादर से कि मैं बड़ा लड़का हो गया हूँ एंड मुझे अब कोई मिल्क की आवश्यकता नहीं है. आई डोंट, अब क्यों नहीं हमें जाना चाहिए कैन फाइंड, कि मुझे अब वो जो फोन है उसको पता लगाने के लिए जाना चाहिए.
एंड ब्रिंग, और उसे मुझे यहाँ ले आना चाहिए, एंड रेज इट, और उसे उठा लाना चाहिए। वो अपने जो फादर हैं, जो पेनी है, उनसे अनुमति मांगता है। ओके, लेट्स टू वर्ड मीनिंग। बिग बॉय, मोर डेवलप्ड एंड इंडिपेंडेंट। सपोज सो, थिंक सेम, कि ऐसा ही सोचना। फोन, बेबी डियर, पा, शॉर्ट फॉर्म ऑफ पापा, फादर। बिसाइड, नियर बाई, पास में। ले एट रेस्ट, पास रेस्टिंग, आराम कर रहे थे। फीलिंग, रियलाइजिंग, महसूस कर रहे थे। डो, फीमेल डियर, जो मिर्गी होती है, और ड्रिफ्ट पेट, गो बैक टू, कि वापस चले जाना, पीछे की बातों के बारे में सोचने लगना। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड जोडी सी इन हिज ड्रीम? तो जोडी सा द फाउन इन हिज आर्म्स इन हिज ड्रीम। ओके, लिसन केयरफुली। सेकेंड क्वेश्चन, वेयर एंड हाउ वुड बी द फोन अकॉर्डिंग टू जोडी? कि जो फोन है वो जोडी के अनुसार कहां पर था और कैसा था। अकॉर्डिंग टू जोडी, द फोन may be out there and it might be hungry and very scared. Answer of this question. Okay, now let's read second paragraph. Penny lay quiet, staring at the ceiling. अब पेनी जो है वो लेटा हुआ है बहुत ही शांति से, और सीलिंग की तरफ, ऊपर छत की तरफ देख रहा है। स्टेरिंग मीन्स लुक्ड फिक्सली, बिल्कुल ही एक टक देखते रहना। अब जो बॉय है वो कहता है कि ये गॉट मी हेमन, कि तुमने मुझे परेशानी, दुविधा में डाल दिया है। हेमन मीन्स किसी परेशानी में घेरा होता है वैसे हेमन मीन्स, लेकिन यहाँ पे किसी परेशानी में डाल दिया है कि वो उससे बाहर नहीं जा पा रहा है। कौन सी परेशानी? कि जो उसने उसके बारे में बोला था, फोन के बारे में, कि उसके बारे में वो सोच रहा है। अब वो कह रहा है कि वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहा है, लेकिन वो जूडी कहता है कि पाइट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव। वो उसके बारे में बताता है कि वो जल्दी ही खाना शुरू कर देगा, पत्तियां और नट्स वगैरह। एकन्स मीन्स नट जो होते हैं उनको खाना शुरू कर देगा। यू, अब उसके जो फादर है वो कहते हैं यू आर स्मार्टर देन बॉयज, कि अपने एज के लड़कों से तुम स्मार्ट हो, बहुत ही होशियार हो। वी टुक इट्स मदर, अब उसने बोला कि अब वो तो अनुमति दे देता है। वो कहता है कि मदर के पास जाओ, कि ये समस्या लेकर मदर के पास जाओ अपनी। Surely it seems ungrateful to leave. अब वो कहते हैं कि यह बड़ा ही अकृतज्ञ होगा, अनग्रेटफुल, अकृतज्ञ होगा, कि लीव, कि उसे भूखा छोड़ देना। किसको? फोन को। सन, बेटा, आई कांट से, मैं नहीं कह सकता नोट टू यू, मैं दे सकता आई नेवर थॉट, और मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि लीव सी अनदर डे, कि मैं छोड़ दूं दूसरे दिन के लिए। कैन आई राइड बैक विद मिल व्हील एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। अब वो कहते हैं कि हम जा सकते हैं मिल व्हील के पास और देख सकते हैं उनको, कि वो पता लगाने में हमारी सहायता कर सकते हैं। टेल यू माँ, अब वो कहता है कि अपनी माँ के पास जाओ। आई सेड यू कैन गो, और मैं कहता हूँ, मैंने कहा कि तुम्हें जा सकते हो। ही साइडल बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन, अब वो बैठ गया वहां पर टेबल के पास में। हिज मदर वाज पोरिंग कॉफी फॉर एवरीवन, और उसकी जो मदर है वो क्या कर रही थी? कॉफी दे रही थी, पीने के लिए कॉफी डाल रही थी मग में। ही सेड, उसने कहा, माँ पास एज, की पापा कहते हैं आई कैन गो ब्रिंग बैक द, कि मैं फोन को वापस ले आऊं। सी हैड द कॉफी पुट इन मिड एयर, अब वो उसको कॉफी को बीच में ही छोड़ देती है। अब वो कहती है व्हाट फाउंड, कि फाउंड क्या है? वो ऐसे कहती है कि फाउंड द फोन बिलोंगिंग टू द डो वाज किल्ड। अब वो बताता है कि फोन जो है किसका, किसी संबंध है, कि जो हमने डो को मारा था, जो मृगी थी फीमेल डियर, उसको मारा था, वो उस बच्चा है, उससे उसका रिलेशन है। भी यूज द डू लीवर, और हमने जो डू का लीवर है उसको हमने यूज किया था जहर निकालने में, पापा और पापा को बचाने में। सी गैस, अब वो बहुत ही आह भरती है। वेल फॉर पिटी सेक, और उसके लिए कहती है वेल, की हमें उस पर दया, इसके लिए मुझे बहुत ही दया है। उसका हृदय दया से भर जाता है जब वो यह सुनती है उसके बारे में फोन के। ओके, नाउ लेट्स डू वर्ड मीनिंग। सून मीन्स वेरी अर्ली, इन लेस टाइम, कम समय में, जल्दी। टू स्टार्व मीन्स भूखे मरना, टू डाई विदाउट फूड। ड्रॉट मीन्स एक्सट्रैक्ट, निकालना। पॉइजन मीन्स अ केमिकल दैट किल्स, एक प्रकार का केमिकल होता है जो मारता है, जहर। फॉर पिटी से, टू एक्सपेक्ट काइंडनेस, दया व्यक्त करना, दया दिखाना। मिड ईयर, एट द पॉइंट इन ईयर, के बीच में ही। सीम्स अपीयर्स, प्रकट होना, दिखाई देना। सी एग्जामाइन, निरीक्षण करना। हाउ वाज पेनी लाइंग ऑन हिज बेड, पेनी जो है वो कैसे लेटा हुआ था बेड। पेनी वाज लाइंग क्वाइट एंड स्टेयरिंग एट द सीलिंग। ओके, नेक्स्ट,
हु किल द डो एंड वाई? तो जूडी किल द डो टू सेव हिज फादर। थर्ड पैराग्राफ। अब जूडी जो है वो कहता है, अपनी मदर से कहता है, माँ से कहता है कि पापा कहते हैं कि ये बड़ा ही कृतज्ञता होगी, बड़ा ही अच्छा नहीं होगा तो उसे भूखा छोड़ देना। किसको? फोन को। तो डॉक्टर विल्सन से अब डॉक्टर विल्सन ने कहा दैट्स राइट, हाँ वह ठीक है मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, कि संसार में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है। तब बॉय इज राइट, कि जो लड़का है वो ठीक है, एंड हिज डैडी इज राइट, और उसके डैडी भी ठीक है, वो ठीक कहते हैं। मिलविल सैड, इस बीच में मिलविल कहता है ही कैन राइड बैक विद मी, कि वह भी चढ़ सकता है घोड़े पर उसके साथ। आई विल हेल्प हिम फाइंड यू, और मैं उसकी मदद करूंगा पाने में फोन को। सी सेट डाउन द पोट हेल्पलेसली, अब वो बैठ जाती है, जो माँ होती है वो पोट को, जो चाय वो कॉफी कर रही थी उसको बड़े ही सुविधा के साथ रख देती है निशा असहाय होकर। वेल इफ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। अब वो कहती है कि अच्छा तुम उसे अपना मिल्क दे सकते हो, लेकिन हम उसे और कुछ खाने के लिए नहीं देंगे। मिलविल ने कहा कम ऑन बॉय, जल्दी आओ, वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, हम जाने के लिए तैयार हैं। वो राइडिंग इस घोड़े पर सवार होने के लिए। माँ बैक्स्टर आज एंसिसली यू विल नॉट बी गोन लॉन्ग। अब जो माँ कौन है ये बैक्स्टर? उसकी माँ का नाम है जूडी की। तो वो क्या उससे वो चिंतित होकर पूछती है, एक्सीडेंट बड़ी चिंतित होकर पूछती है कि तुम ज्यादा लंबे तो नहीं चले जाओगे, दूर तक तो नहीं? जूडी सेड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। वो कहता है कि मैं डिनर से निश्चित रूप से वापस आ जाऊंगा, डिनर से पहले ही। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स, अब मिलविल जो है वो माउंटेन में राइड, वो चढ़ जाता है अपने हॉर्स पर, एंड पुल जूडी भी अब बिहाइंड हिम, और जूडी को भी उसके पीछे आ जाता है। ही सैड मिलविल, और अब वो कहता है जूडी मिलविल से डू यू थिंक द फाउन इज स्टिल देयर, क्या तुम सोचते हो कि जो फाउन है वो जो फीमेल डियर चाइल्ड है वो वहां पर होगा? विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या तुम मेरी सहायता करोगे उसको पाने में? वी विल फाइंड हिम इफ ही अलाइव, हाउ यू नो इट इज ही? अब वो कहता है कि हम उसे पता लगा लेंगे यदि वह जीवित है। अब वो कैसे जानते उसके बारे में? द स्पोर्ट्स पर ओनली इन लाइन, वो कहता है कि हमें चिन्ह मिलेंगे वहां पर लाइन में, ओनर डो फाउन के, उसके पैर निशान मिलेंगे पास से, जो पापा भी कहते हैं कि स्पोर्ट्स आर एवरी विच वे, कि वहीं पर जाओ जहां पर जैसे हम किसी को फाइंड करने के लिए जाते हैं, हम उसके पैरों के निशान या उसको देखते हुए जाते हैं कि यहीं से उसका कुछ ना कुछ चिन्ह होता है। तो यही उन्होंने डॉट डॉट मीन्स आगे और भी कुछ कहा कि हमें मिल जाएंगे वहां पर। लेट्स रीड वर्ड मीनिंग। एवरी विच वे मीन्स डिफरेंट डायरेक्शन, की बिना अगर डिफरेंट डायरेक्शन में चले। पुल्ड अप मीन्स लाइफ अपवार्ड, खींचना ऊपर। अलाइव मीन्स लिविंग, जीवित रहते हुए। राइट करेक्ट सही, सेट डाउन पुट डाउन बैठ गए। राइट करेक्ट सही, हेल्पलेसली नॉट एबल टू डू एनीथिंग, कि अब कुछ करने की उसमें नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। क्वाइट फ्री विदाउट एनी पेमेंट। लेट्स डू क्वेश्चन आंसर्स। लिसन केयरफुली स्टूडेंट। व्हाट डिड जोडीज फादर से, जोडी के पिता ने क्या कहा? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड जोडीज फादर से? जोडीज फादर सेड दैट इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव द फॉन स्टार्व, कि उसको भूखे छोड़ देना बहुत ही अकृतज्ञता होगा। सेकंड क्वेश्चन, विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, हु डज द बर्ड यू रेफर टू, किसने इसमें जो यू शब्द है वो किसके लिए यूज किया है? तो द बर्ड यू रेफर टू मिलविल, किसके लिए यूज हुआ है? वो मिलविल के लिए यूज हुआ है। ओके, नाउ लेट्स रीड सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, फोर्थ पैराग्राफ। जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन, अब जोडी जो है अपने आप फिर से वो सोचने लगता है उसके फोन के बारे में। दे पास द एबंडेंट क्लियर, अब वो गुजरते हैं वहां से, आगे चले जाते हैं। ही सेड कट टू द नोट, अब वो कहाँ पर जाते हैं? नोट की तरफ जाते हैं। मिलविल इट वाज अ फियर एंड पा गॉट बिटेन बाय, अब वो कहता है कि यहीं पर जो था मेरे पापा को यहाँ पर स्नेक ने काटा था, किल्ड, और यहीं पर हमने मारा था डो को। आई सा द फोन, यहीं पर मैंने देखा था फोन को। सडनली जूडी वाज अनविलिंग टू हैव मिलविल, और अचानक से जो जूडी है वो चाहता है, वो मिलविल को नहीं चाहता। अनविलिंग मीन्स अनिच्छा होती है उसकी, वो अकेला होना चाहता है। मिलविल को चाहता है कि वो चला जाए। इफ द फोन वाज डेड, क्यों? अब क्यों वो अनिच्छा करता है, क्यों नहीं चाहता मिलविल को अपने साथ? इट इज कंपल्सरी, लिसन केयरफुली। इफ द फोन, अब वो कहता है यदि जो फोन है वो मरा हुआ मिला, इट कुड नॉट बी फाउंड, या वो नहीं पाया गया,
ही कुड नॉट हैव इट, तो उसे बहुत ही ज्यादा निराशा होगी जो वो नहीं दिखा सकता। एंड इफ द फोन वाज देयर, और यदि वहां हुआ फोन, द मीटिंग वुड बी सो लवली, तो हमारा जो मिलना होगा बहुत ही अच्छा होगा। और वो इसको सीक्रेट रखना चाहता था, रहस्य रखना चाहता था, दैट ही कुड नॉट एंड्यूर टू शेयर इट, वो इसको किसी के साथ शेयर करना नहीं चाहता था कि अगर मिलविल वहां पर होगा तो उसको उसको भी पता चलेगा कि कैसा उनका मिलना हुआ, तो वो इसलिए उसको वापस भेजना चाहता था। ही सेड, उसने कहा, जूडी ने कहा कि अब दूर नहीं है ज्यादा, बट द स्क्रब इज वेरी, लेकिन जो स्क्रब है वो बहुत ही थिक है, घनी है, और फोरा की हॉर्स के लिए मुश्किल होगा उसमें से निकलना। आई कैन मेट यू, मैं तो जा सकता हूँ फुट पर, पैदल जा सकता हूँ, बट आई एम, लेकिन मैं डरा हुआ हूँ टू लीव यू। अब वो कहता है वाई, मैं तुम्हें छोड़कर जाने से डरा हुआ हूँ। सपोज यू गोट लॉस्ट, की हो, अनुमान करो, सोचो कि तुम अगर जो खो जाओ, खोए गए और तुम्हें स्नेक के द्वारा काटे गए, कैसा हो सकता है। वो ये कहता है मेरे भी वर्ड मीनिंग, एंड्यूर मीन्स टोल्ड इट, सहन किया, ऑन फुट बाय वॉकिंग, गोट लॉस्ट फॉर। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन आंसर्स। व्हाई वाज जोडी अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम, जूडी जो है वो क्यों अनिच्छा प्रकट कर रहा था कि मिलविल जो है उसके साथ नहीं रहे। तो जूडी वाज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू शो हिज डिसअपॉइंटमेंट, वो उसको अपनी निराशा नहीं दिखाना चाहता था। इफ द फोन वाज डेड और कुड नॉट बी फाउंड, यदि जो फोन है वो डेड हुआ और पाया नहीं गया। एंड इफ द फोन वाज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्यूर टू शेयर इट, वो उसको शेयर नहीं करना चाहता था, जो भी हो वहां पर वो उसको दिखाना नहीं चाहता था कि अगर मिलेगा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, तो वो भी उसको दिखाना नहीं चाहता था, और नहीं मिला तो भी वो उसको शेयर करना नहीं चाहता था। सेकंड, इज नॉट फॉर नाउ, हु सेड दिस एंड टू whom, ये किसने कहा था और किससे कहा था। हु किसने कहा, जूडी सेड दिस टू मिलविल, जूडी ने मिलविल से कहा था, उसने कहा था कि बहुत घनी है और उसके लिए हॉर्स निकलना वहां से आसान नहीं है, इसलिए उसने ऐसा कहा था कि अब दूर नहीं है। नाउ फिफ्थ पैराग्राफ, I will take care. It might take me a long time to find the fountain. If he wondered, leave me off right here. और उसने कहा मैं I will take care, मैं अपनी देखभाल करूंगा, और वो हो सकता है ज्यादा समय भी लग जाए फोन को पता लगाने में। If he wondered, तो मुझे घूमना पड़ेगा यहाँ पर, wander means roaming, तो मैं यहाँ पर घूमूंगा। उसने कहा राइट here, all right, ठीक है, but you take it in now. अब उसने कहा मिलविल कि ठीक है, लेकिन तुम बहुत ही आसानी से ले रहे हो। यू नो नॉर्थ ईयर, क्या तुम जानते हो कि नॉर्थ और ईस्ट की यहाँ है और ईस्ट कहाँ है। तो वो उसको कहता है, अब वो कहता है देयर एंड देयर, हाँ यस द टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग, ये टॉल पाइन जो चील के पेड़ हैं वो दिखाई दे रहे हैं, सो लॉन्ग, लंबे लंबे। मिलविल आई एम लाइक, मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ। वो उसको कहता है मैं तुम्हारा धन्यवाद, मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ। ही waited for the sound of the hoot to end, then cut to the route. अब वो इंतजार उसने किया कि कुछ हो, मीन्स उसके जो पैरों की आवाज होती है घोड़ों के, then cut to the, और जब वो चला गया वहां से, the scrub was still, जो स्क्रब थी, जो वहां पर झाड़ियां थी वो भी शांत थी। only his own crackling of twigs sounds across the silence, only उसे अब बस वही थोड़ी सी साउंड था, साइलेंस था बिल्कुल भी, वो चला गया था। ही वंडर, उसे आश्चर्य हुआ, फॉर एन इंस्टेंट इफ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, कि कहीं वो अपना डायरेक्शन जो दिशा है वो भूल ना जाए। उसे ये हुआ कि उसे तो उसने जाने के लिए कह दिया, लेकिन हो सकता है कि वो भटक सकता है। तो देन, लेकिन तब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसने कहा देन अ बजट रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर। बजट मीन्स जो गिद्ध होता है, जो पक्षी होता है, बाज होता है, वो उसके सामने आ गया उड़ते हुए हवा में। ही केम इनटू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स, वो कहाँ पर आया, जहाँ पर ओक्स थे उनके नीचे आ गया। बजट सेट इन अ सर्कल, और बजट जो है वो बैठ गया सर्कल आकर। कार्कस ऑफ द डो के कार्कस मीन्स जो डेड बॉडी होती है, क्योंकि गिद्ध आपने देखा होता है जहां पर भी कोई मर जाता है वो डेड बॉडी वहां पर वो घूमते रहते हैं, मंडराते रहते हैं। तो वो जहां पर वो जो फीमेल डियर है, डो है, लगी थी, उसका डेड बॉडी पड़ी थी, वहां पर वो आकर बैठ गए। दे टर्न एंड देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्वानी नेक्स एंड हिस्ड एट हिम। अब उन्होंने अपने हेड को वहीं पर टर्न किया और वहीं पर वो करने लगे, हिस करने लगे, जो गिद्ध थे, जो बजर्स थे बाज। ही थ्रू हिज वो एट देम,
and they flew into an adjacently. उसने जो जूडी है उसने क्या फेंका, हिज बॉम्ब इज ब्रांच ऑफ अ ट्री, ट्री की ब्रांच को फेंक दिया उनके ऊपर, गिद्ध के ऊपर, बजर्स के ऊपर। वो उड़ गए पास के ही पेड़ पर, वो एक पास के ही, एडजेसेंट मींस नियर बाई, पास के ही पेड़ पर चले गए। द सैंड सो लार्ज कैट प्रिंट्स but the big cats killed fresh and they had left the door to the carrion birds. अब वहां पर जो पास में रेत पड़ा हुआ था वहां पर कैट प्रिंट्स के निशान थे, उनके पंजों के निशान थे। कैट प्रिंट्स होता है जो आपके टाइगर होते हैं, इन्हीं की प्रजाति के होते हैं। बिग कैट्स किल्ड फ्रेश वहां पर थे जो भी ताजा थे। एंड दे हैड लेफ्ट, और उन्होंने छोड़ दिया था डू को कैरियन बर्ड्स के लिए। कैरियन बर्ड्स पक्षी होता है, कैरियन पक्षी होता है, उसके लिए छोड़ दिया था उसको डू को। ओके, now let's do question answers. First, but you take it easy now. Who said this and to whom? ये किसने कहा? तो ये Melville said this to Judy ने कहा था। What did Judy throw at the buzzards? क्या फेंका था उसने? तो Judy threw his bow at the buzzards. Now let's read 6th paragraph. He parted the grass at the place where he had seen the fawn. और उसने जहां पर फोन को देखा था उसने वहां से पार्टेड मीन्स रिमूव्ड, पार्टेड मीन्स रिमूव्ड, पुश, वहां से हटा दिया ग्रास को। इट डिडंट सीम पॉसिबल, यह संभव नहीं था। दैट इट वाज ओनली यस्टरडे, कि कल उन्होंने देखा था। द फोन वाज देयर, कि आज वो जो था फोन वहां पर नहीं था। ही सर्कल क्लियरिंग, वहां पर उसने साफ, सर्कल में चारों ओर साफ किया। देयर वाज नो साउंड, वहां पर कोई भी साउंड नहीं था। नो साइन, द बजर्स क्लैक देयर विंग्स, ओनली जो बजर्स थे वो थे वहां पर, अपने विंग्स में पंखों को फड़फड़ा रहे थे। इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, अब वो अधर्य हो रहे थे अपने लौटने को वहां पर। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फोन हैड एमर्ज्ड एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स स्टडिंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स। ही रिटर्न, अब लौटा, कहाँ लौटा? स्पॉट जहां पर उसको निशान दिखाई दिए, जहां पर फोन था वहां पर उसको निशान दिए गए, कुछ निशान उसको वहां पर दिखे फोन के एमरज, जैसे कि वो वहां से गया है। और ड्रॉप डाउन ऑल फोर, और वहां पर उसने देखा स्टडिंग द सैंड, और स्टडिंग द सैंड में जैसे हम ध्यान से देखते हुए जाते हैं रास्ते पर, तो सैंड पर उसको निशान दिखाई दे रहे थे, वहां पर चिन्ह दिखाई दे रहे थे। स्मॉल हूफ प्रिंट्स, छोटे छोटे हूप्स, पैरों के प्रिंट्स दिखाई दे रहे थे। द नाइट सैंड हैड वास अवे, लेकिन जो नाइट, रात में जो वर्षा हुई उससे वो धुल गए। ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्स, ओनली किसके चिन्ह थे वहां पर? कैट और बजर्स के, उनके ही जो चिन्ह थे वो थे, और जो पैरों के निशान थे वो धुल गए थे, उनके उसे नजर नहीं आ रहे थे। ओके, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन आंसर। व्हाट डिड जोडी डू एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फाउंड? जोडी ने क्या किया उस स्थान पर जहां पर उसने फोन को देखा था? तो जोडी parted the grass at the place where he had seen the fawn. Second question, what were the buzzards impatient for? Buzzards impatient क्यों थे? The buzzards were impatient to return to their business. Okay, read carefully this part, first and second part, and third part we will read in next class. Okay students, have a nice day.